बधाई हो, किस तरह की बधाई आप लोग मिल रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से, बताएं। जी बिल्कुल। बधाई के पात्र तो हमारे सुधीर सर है, जो इस फिल्म के निर्माता है। हमारे उस्ताद खेसारी जी है, और हमें भी बधाई मिल रही है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और जो उम्मीद है फिल्म से, वो उम्मीद अभी तक खरी उतरी है। और ऑडियंस के लिए भी हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना के उनके सामने रख रहे हैं। हमेशा ऑडियंस की शिकायतें रही है कि फिल्म कुछ होता है, बनता कुछ और है, ढंग की नहीं बनती है। ऑडियंस को जैसी सिनेमा चाहिए, मास मूवी, हमने ट्राई किया है कि अच्छी सिनेमा अपने लोगों तक जाना चाहिए। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा देखने में। फिल्म का फर्स्ट लुक भी देखे होंगे आप लोग, जैसे मोशन पोस्टर साउंड के साथ हमने दिया है ऑडियंस को। बहुत सारा प्यार ऑडियंस ने दिया है। उसके अलावा जब टीजर आया, तो टीजर टीजर बहुत ने बहुत फिल्म बढ़िया। इंडस्ट्री में अलग ही जगह बना लिया है। उसके और कमेंट्स, पहली बात है कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों ने भी, जितने भी व्यूअर्स ने कमेंट्स दिए हैं, जितने यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, हर तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है। और बहुत मेरा रिक्वेस्ट है दर्शकों से भी कि अच्छी फिल्म अगर आ रही है तो अच्छी फिल्म को ज़रूर थिएटर में आप देखें, क्योंकि थिएटर में आप देखेंगे तो अच्छी फिल्में आगे ज़िंदगी में प्रोड्यूसर भी हिम्मत करेंगे बनाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, और फिल्में अच्छी आती रहेंगी। फिल्म अच्छी बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब उसको प्यार देंगे, थिएटर में जाकर देखेंगे, तो डेफिनेटली अच्छी फिल्में हम हमेशा बनाते रहेंगे। देखिए, मैं 2007 में दुल्हा मिलल दिलदार बनाया था। उस समय थिएटर इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, उस समय बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था, रवि किशन नगमा को लेकर बनाए थे। अभी थोड़ा माहौल थिएटर का अच्छा नहीं है, लोगों का कहना है कि अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं, अच्छे मतलब गाने नहीं आ रहे हैं, वल्गर जो भी है वल्गैरिटी वगैरह है लोग का कहना है। बट हमने बहुत अच्छा कोशिश किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और मेरा बहुत एक सिंपल लाइन है, मैंने एक चीज़ पहले भी बोला है कि अगर मैं कोई फिल्म अगर अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता, तो मैं आपको भी नहीं बोलूँगा कि आप जाकर मेरी फिल्म को देखिए। इसलिए मैंने फिल्म वो बनाया है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप देखें, और बहुत साफ सुथरी फिल्म है, ये मैं वादा करता हूँ। धीरे आपने कई सारे भोजपुरी सिनेमा में फिल्म तैयार की है, इसमें ऐसा क्या कुछ खास जान डाली है कि पब्लिक इसके पीछे पागल है? देखिए, ये फिल्म, हर फिल्म जैसे ऑडियंस के लिए बनती है, ये फिल्म भी ऑडियंस के लिए है। और ऑडियंस जो अभी चाहती है आज के दौर में, वो फिल्म हमने ऑडियंस को देने की कोशिश किया है। जब आप फिल्म देखेंगे, तो पहले फर्स्ट लुक आया था तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के थे। टीजर ने माहौल बदल दिया। और मैं इतना तो, आप जितने भी ऑडियंस हैं जो आप देख रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको निराश नहीं करेंगे, ना तो ट्रेलर से और ना ही फिल्म देखने से, ये कहते हैं। और उसके बाद तो जो हमारी योजनाएं चल रही है, चलती ही रहेगी। बड़े है कि डल से आप लोगों को निराशा भी नहीं मिलेगी भोजपुरी में। बहुत कमाल फिल्म है, हमने तो खुद एक ट्रायल देखा हुआ है, एडिट ट्रायल। मतलब जो फिल्म देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि यार क्या फिल्म, आपने क्या टीजर दिखाया, क्या ट्रेलर दिखाया, क्या फिल्म दिखाया। जो टीजर देखेगा, जो ट्रेलर देखेगा, वो जाएगा फिल्म में तो बोलेगा नहीं यार, आपने जो दिखाया वही चीज़ आपको थिएटर में देखने मिला है, और वही चीज़ वो देखेंगे। आपने उनके बहुत सारे फिल्में देखे होंगे, सारे आर्टिस्ट के इस फिल्म में देखिए प्ले, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लगेगा आपको, और मजा आएगा आप लोगों को पिक्चर देखने में। चीज़ और मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि पुष्पा टू कंपेयर करते हैं। पुष्पा टू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जाकर थिएटर में देखेंगे और पुष्पा बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेकर पुष्पा टू क्या, पुष्पा और केजीएफ सब बना देंगे। बट आप थिएटर तक जाएं और उसको पुष्पा बनाने में पहले मदद तो करें, तब तो केजीएफ और उसका पुष्पा रीजन रहा है, बनेगा। मैं इस बात का जवाब ऑडियंस की तरफ से मैं दे रहा हूँ, हाँ आप लोगों की तरफ से। ये रहा कि ऑडियंस एक्सपेक्टेशन रखती है हम्म। कि हम जा रहे हैं भोजपुरी देखने, हमें वो सब चीज मिलेगा फिर। हम्म। जो हम जितने पैसे का टिकट लेते हैं, हम्म। उस टिकट में एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम साउथ जैसा फील, या एक्शन अच्छा हो, हम्म। रोमांसिक रोमांटिक हम्म। सीन हो, या हम्म। गाने हो अच्छे हम्म। हो, हम्म। फ्लेवर के हो, एक्शन अच्छे हो, इमोशन हो। हम्म। ठीक है, सबसे पहले कि हमारे आसपास से जुड़ी हो, हम्म। ऐसा लगे कि हाँ हमारे बिहार की कहानी है, या यूपी की कहानी है, या हमारे समाज से जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ बहुत सारे मेकर ने एक किया है। डेफिनेटली अगर हाँ। वैसी है तो ही पुष्पा बनाइए। हाँ, लेकिन क्या है कि बहुत सारे मेकर ने ऑडियंस को निराश किया है, कि भाई बोलते हैं फिल्म का टाइटल इतना बड़ा रख देते हैं, फिल्म में कुछ नहीं होता है। नहीं होता, बट मैंने भी ठीक है। फेस किया है, तो मैं ठीक है। चाहता हूँ कि अब से ऐसी शिकायत ना मिले, और ये शुरुआत है अच्छी आपके सहयोग से। फिल्म, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सुधीर जी है इस फिल्म में, मतलब एक भी सवाल कहीं नहीं, मैंने जितना डिमांड किया कि ये चाहिए तो वो मिला, चाहे लोकेशन हो, आर्टिस्ट हो, खर्चे हो, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक पैसे की कमी नहीं दी गई अभी तक। मतलब पिक्चर को जिस लेवल पे जो मैं चाह रहा हूँ वो सारा चीज कर रहे हैं। तो मेरे लिए, मैं तो हमेशा आपके लिए थैंकफुल रहूंगा कि आप हमेशा मेरी बात को कभी काटे नहीं है, और बहुत मतलब सारे है। यूट्यूबरों का मैंने कमेंट्स देखा, उसका मैं रिप्लाई देता हूँ कि भैया एकदम चुपचाप मत रिलीज़ कीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली चुपचाप नहीं रिलीज़ करूँगा। इसको अच्छे से पब्लिसिटी के साथ हम आएंगे, और अच्छे पब्लिसिटी के साथ हम रिलीज़ हाँ करेंगे। आपको। सुधीर जी, इस सिनेमा को कब रिलीज कर रहे हैं और कितने स्क्रीन लगा सकते हैं? देखिए, अभी तक प्लान तो है 7 फरवरी का, पर ठीक है, अभी ठंडी के हिसाब से देखेंगे। 7 फरवरी तो अभी तक है, टेंटेटिव हमने रखा है। और जो प्लानिंग है स्क्रीन का, वो हम देख रहे हैं कि 150 स्क्रीन से हम वापस आने का प्लान कर रहे हैं।
बाकी और भी बढ़ सकता है, बट फिलहाल इतने स्क्रीन का प्लान है हमारा। एक साउंड आता है जो सांप का साउंड है, तो हमने टाइटल को अपील किया था वहां से साउंड से। 3 लोग मैं बोल सकता हूँ ना कि जब ये फिल्म हमने प्लान किया, ये टाइटल रखा मैंने, तो पहले सबसे पहले सुधीर जी से मिला कि सर फिल्म जैसे फिल्म बनाने की बात हुई, हमने कहा ये बनाना चाहते हैं। इन्होंने शुरू से लेके हम 2 फिल्म बना रहे हैं, एक चीख और एक दंस। चीख जो हमने दिनेश लाल जी के साथ बनाया है, और चीख ना इन्होंने कंटेंट पे और ना टाइटल पे इन्होंने उंगली नहीं किया, जबकि 10 लोग 10 तरह की बातें की हाँ, है। ठीक है, कुछ सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बनाने दो। फिर कंटेंट बनाने के बाद हम जो अपने हमारे स्टार है खेसारी लाल यादव जी, उनको सुनाया ये कहानी भैया करते हैं। वो बहुत इम्प्रेस हुए कहानी से, और उनको लगा कि हाँ कुछ नया बना रहे हैं। शिद्दत से काम किया बंदे ने। हमारे इसमें जो मेन विलन है सावर अली जी, वो जो कि पहली बार उनका भोजपुरी में स्वागत है। अ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और बहुत सपोर्ट भी किया है। हमने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं किया उनके बहुत साथ, और बहुत बहुत। खुश होके गए हैं। काम से भी खुश है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुश है। शिद्दत के साथ फिल्म बनाई गई है जिसमें हर टेक्नीशियन ने अच्छा काम किया है, मैं अगर बोलूँ तो। मेनली खेसारी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया रहा कि हम 7 बजे की शिफ्ट रखते थे तो 6:30 बजे आते थे। हाँ, तो मैं तो एक्चुअली हिंदी का हूँ, मुझे पता है हिंदी में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, एक्टर के साथ। भोजपुरी में रवि किशन जी के पास मैंने किया खेसारी जी के साथ। बहुत कमाल एक्टर, मतलब आदमी को बोल दिए सर भैया 7 बजे है तो हाँ भैया 6:45 बजे, तो बहुत सपोर्ट किए, कभी बहुत भी सपोर्ट टाइम किए। जो कॉल टाइम हमने दिया कि भैया कल इतने बजे आ जाइएगा सेट पे, वो मना नहीं किया, और उससे 15 मिनट पहले तो हमेशा आए हैं। तो ये इस फिल्म के लिए उन्होंने हम्म, 3 पिक्चर का डेट आगे किया, और दाढ़ी बढ़ाया उन्होंने। मुझे लगता है 1.5 2 महीना कोई काम नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ काम किए कि इस फिल्म के लिए टाइम देना है, क्योंकि लगाव था और शुरू से वो शिद्दत के साथ जुड़े हुए थे। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की फिल्म कितनी अच्छी बना के हम उनको दे पाए, क्योंकि मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, और पहला ही रिश्ता पता चलता है कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा। और आज रिजल्ट ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक मास मूवी मिल रही है। फिल्म के गाने तो धीरज ठाकुर साहब बताएंगे अब 21 को लॉन्च करेंगे या पूरा कब? शेड्यूल गाने का हमने फिल्म का, इस फिल्म का कब फर्स्ट लुक आना है, कब सेकंड लुक आएगा टीजर अनाउंसमेंट के साथ, कब टीजर आएगा, कब गाने आएंगे, कब ट्रेलर आएगा, कब मूवी आएगा, फिर उसके बाद कब गाने आएगा, सारे शेड्यूल हमने बना के हमें प्रोडक्शन को दे दिया है, कब म्यूजिक कंपनी को दे दिया है। वो समय आते आते आप सबको मिलेगा। अनाउंसमेंट हर चीज़ की होगी, ऐसा नहीं है। जैसे फर्स्ट लुक इसलिए था कि फर्स्ट लुक पहले से नहीं बताया हम लोग किसी को, क्योंकि मुझे बताना नहीं था। 6 8 घंटा पहले अनाउंस किया और उसके बाद फर्स्ट लुक डाल दिया। उसके बाद से हर चीज़ हम पहले डाल रहे हैं, 24 घंटा पहले, और आगे भी 24 घंटा पहले आपके देंगे। साथ ग्लोबल म्यूजिक सेक्शन जुड़ा हुआ है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बाप बोला जाता है। खेसारी लाल की पहली फिल्म है जिसने एज ए सारे राइट्स लिए हैं। हाँ, मैं इस मामले में तो सुधीर सिंह जी को थैंक यू बोलूँगा, और ग्लोबल म्यूजिक सेक्शन के राजकुमार जी, अनिल जी, सबको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश किया। हम हालांकि इससे पहले हमने कई जगह ट्राई किया, ट्रेड में होता है ना कि आप बड़ी चीज़ बना तो लीजिए। हमारे इंडस्ट्री का एक भी माइनस पॉइंट कहिए, दुर्भाग्य नहीं बोलूँगा, माइनस पॉइंट कहिए तो ये रहा कि अच्छी चीज़ को लोग प्रमोट नहीं करते हैं, और अच्छी चीज़ को खराब करने में लगे रहते हैं। हमारे बहुत सारे, हम ट्रेडर को भी ब्लेम कर सकते हैं, हम खुद जैसे मेकर को भी ट्रेड ब्लेम कर सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ है तो 2 पैसा ज़्यादा देंगे तो एक्सपेक्ट करेगा कि आगे से हम इसको अच्छा और अच्छा बनाएं। कोई लोग अच्छी चीज़ बनाते हैं, उसको इतना डोमिनेट कर दिया जाता है कि अच्छी चीज़ मार्केट में आती नहीं और ख़राब हो जाती है, जब आती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो हमारे डांस के साथ भी देखा जाए तो पिछले 4 5 महीने में यही चीज़ हुआ है। बस इधर हमने हिम्मत रखा, और उन्होंने अपनी तरफ से हिम्मत दिखाई कि फिल्म अच्छी है तो इसको हम देंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बजट था मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि उस बजट में कोई ले पाएंगे। ये मैं सारे ट्रेड को बोल सकता हूँ, सब अपनी जगह अच्छे हैं, नहीं ले पाएंगे। मुझे लगता है कि डांस पिक्चर वो नहीं ले पाएंगे, डांस जैसी फिल्म उनके बस की बात नहीं थी खरीदनी। ये तो मुंह पे बोलने वाली बात है। इससे महंगी पिक्चर खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डांस जैसी फिल्म नहीं खरीद पाएंगे। तो उन्होंने एक हिम्मत दिखाई ग्लोबल म्यूजिशियन की, भाई अच्छी फिल्म है, हम इसको ज़्यादा पैसा देंगे। उन्होंने दिया, जो हमने रखा हमारे प्रोडक्शन की तरफ से कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने दिया, और हम खुशी खुशी कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ आज ऑडियंस के बीच आ रही है, टेक्नीशियन में आ रही है। तो जो डीओपी है, हमने पहली बार साथ में काम किया, और आगे बहुत सारा काम करेंगे। एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा उन्होंने काम किया है, चाहे हमारे डीओपी हो जाए या हमारे एक्शन मास्टर हो जाए। जो अब फाइट एक्शन सीक्वेंस आप लोग देख रहे हैं हाँ, टीजर में, वो सेट लगा हुआ है चंदौली में जाकर लगाना। वो मतलब एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा सेट लगाना जाके चंदौली में जैसे जगह पे गोडाउन लेके हम लोगों ने उस सेट को रातों रात लगाया था। एक्चुअली जब ये सुनाया मुझे स्टोरी, मैं बोला यार यहाँ तो अभी शादी ब्याह मायका ससुराल ये बन रहा है फिल्म, तुम डंस लेकर आ गए, वो भी सुना भी दिए डंस। तो मैं बोला चलो अब देखते हैं, कि बहुत सारे लोग मुझे बोले भी कह रहे यार तुम डंस क्या टाइटल लेकर आ रहे हो, बट ठीक है हमने बोला बनाओ, और आज डंस ही मतलब टाइटल ही पॉजिटिव है फिल्म के लिए, तो ये इंडस्ट्री बहुत को एक बड़ा। नया जगह दे दिया है डांस ने, बहुत और बढ़िया। देगा भी।
मैं हर ऑडियंस से यही बोलूंगा, चाहे हमारे क्रिटिक्स हो, सब जने से, कि आपने फर्स्ट लुक देखा, आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ी, आपको अच्छा लगा। टीजर देखा, आपको अच्छा लगा, आपने प्यार भी दिया, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़े। टेलर भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना ये लोग लगे हैं। फर्स्ट लुक और टीजर आया है, उसका जब फिल्म आप देखेंगे, आई होप कि बहुत मजा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया फिल्म, और बहुत आप बढ़िया। फिल्म देखने के बाद आपको हम लोगों के साथ साथ हमारे स्टार खेसारी जी से भी आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे कि वो कुछ भी फिल्म नहीं कर पाए। ऐसी फिल्में करें जो लगे कि ऑडियंस एक बार में कि भाई अब आ रहे हैं खेसारी जी की फिल्म तो ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, बिल्कुल वो बिल्कुल। मेंटली दिमाग में होनी ये चाहिए। फिल्म खेसारी लाल यादव की है या धीरज ठाकुर की? 3 लोगों की है। पहला धीरज ठाकुर, जिसने सोचा प्लान किया कंटेंट और टाइटल। दूसरा जिस पे हिम्मत रखा, प्रोड्यूसर ने जो चाहिए वो दे दिया। हाँ और उसका तीसरा जो भरोसा किए हैं आपके बाद, हाँ, हमारे वो है स्टार खेसारी जी। खेसारी जी। ये नहीं, इनके साथ फिल्म करेंगे, जबकि बहुत लोग होते हैं कि भाई नया डायरेक्टर है, नया लड़का है, पता नहीं क्या बनाएगा। तो एक होता है ना, किसी को भी अब स्टारडम उन्होंने इतना बना लिया है, उनको एक डर तो रहता है ना कि भाई अब राइट। नए के साथ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। पर 10 लोग 10 तरह की चीजें बोल रहे तो हो सकता है थोड़ा डोमिनेट, लेकिन डोमिनेट बंदा कर। हुए नहीं, सिंसियर तो है कि उन्होंने कहीं डोमिनेट, कुछ भी कोई बोलते रहे। मुझे तो यहाँ तक बोले ना बीच में कि मैं आपको भाई जैसे कंफर्टेबल होगा तब शूट पे जाऊंगा। शूट पे और जाऊंगा। किया बंदे ने, ठीक कभी है। 2 बजे रात में भाई जी गाना रेडी किया हूँ, आइए हम्म। सुनिए। मैं पहुंचा 2 बजे रात में, काम को लेकर इतना डेडिकेटेड है। सुना, अच्छा लगा, जो राय था मैंने बताया। कई बार हो गया लास्ट टाइम हम्म। शूट कर रहे थे गाना, भी ये गाना चेंज करते चेंज हैं, कर दिए, बदल थोड़ा दिए। जम नहीं रहा मेरे सिचुएशन पे, उन्होंने चेंज किया। रात में देखिए कि आज शूट कर रहे हैं, रात में 10 बजे पैकअप कर रहे हैं, रात भर में गाना रेडी हो रहा है, अगले दिन नॉर्मल शिफ्ट में शूट कर रहे हैं वो गाना, नया बहुत गाना। सपोर्ट, बहुत जबकि जो सपोर्ट। गाना प्लान था हमने चेंज किया सडनली कि ये बहुत गाना नहीं सपोर्ट। जम रहा है, मुझे मुझे लगता है कि इसको चेंज करते हैं। बहुत सपोर्ट मिला उन्होंने उनका। बहुत अच्छा लाइन बोला कि मुझे इस गाने से ही प्यार है, जो बनाऊंगा उससे ही प्यार रहेगा, आपको नहीं जमता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज रहा कि कभी बात काटे नहीं, कभी सीन में हो गया बहुत सारा, भैया ये सीन ठीक है, इसके जगह इम्प्रोवाइज करते, सीन को कहने ऐसे का प्लेस मतलब करते हैं। सिर्फ खेसारी लाल छाया था। यार बिल्कुल छा रहेंगे, ही इज ट्रेंडिंग स्टार राइट नाउ। और डांस बहुत डांस तो जब तक है, डांस के बाद छा ही चलिए रहेंगे। डांस डंका बजाया, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सुनने बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाते हुए धन्यवाद। सर कुछ स्पेशल कुछ आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज। मेरा स्पेशल एक ही चीज़ रहेगा और हमेशा और आगे भी एक ही लाइन में बोलूँगा कि भाई आप प्यार दीजिए, फिल्में अच्छी बनती रहेंगी इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको थिएटर तक आना है। इसी से मैं ख़त्म करूँगा। आप सर। मेरा अपील है ऑडियंस से कि आप अच्छी फिल्मों को सराहना कीजिए और प्यार दीजिए, जैसे डंस को दिया है। और स्टारों से कहना रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी फिल्में ऑडियंस को दीजिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस हमारे थिएटर से भाग चुके हैं, उनको लाना है। डंस एक शुरुआत है, सिर्फ हमारे अकेले करने से होगा नहीं। मेकर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे कंटेंट बनाइए जो ऑडियंस को लगे कि हाँ ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए, और तब जाके इंडस्ट्री बची रहेगी।